नमस्कार साथियों, मैं दोबारा आपके साथ जुड़ रही हूँ और बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपहरण शुरू हो गए हैं। अपहरण तो बहुत समय से बंद हो गए थे उत्तर प्रदेश में। पहले जब अपहरण होते थे तो बड़ी चिंता होती थी और ये अपहरण प्रदेश जैसा हो गया था और फिर बिल्कुल बंद हो गए थे अपहरण। अब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आपको कानपुर वाली घटना के बारे में मालूम है जिसमें संजीत नामक एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण उसी के साथियों ने कर लिया। उस लैब टेक्नीशियन की बहन दर दर की ठोकरें खाती रही, पुलिस के पास गई जहां पे एसपी अपर्णा गुप्ता ने उसको झिड़क दिया कि छोटी छोटी बातों के लिए ना आए। उसके गहने, उसने जो अपनी शादी के लिए गहने बनाए थे वो बेचे गए, घर बेचा गया, 30 लाख रुपए इकट्ठे करे गए और पुलिस वालों ने उससे वो 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दिलवाए गए। उसके बाद जब उसने गुहार लगाई और इस बात को कहा कि उसने 30 लाख रुपए दिए हैं और उससे दिलवाए गए हैं, तो उसको पुलिस वालों ने समझा बुझाकर अपनी बात को नहीं रखने के लिए कहा, मतलब बात को बदल कर बताने के लिए कहा। उसे कहा गया कि अगर ऐसा किया उसने तो उसका भाई जीवित नहीं मिलेगा। उसने ऐसा ही किया, परंतु आज सुबह की खबर है कि पुलिस वालों ने उसके अपहरणकर्ताओं को तो पकड़ा, मगर उस माँ के बेटे को, उस बहन के भाई को वापस नहीं ला सके, क्योंकि 30 लाख की फिरौती दिलवाने के पहले ही उसे मार डाला गया था। जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश का अपहरण प्रदेश बनने की कहानी। आज अभी कुछ देर पहले एक और खबर आई है। राजेश बीड़ी के मालिक जो हैं उनके पौत्र का अपहरण हो गया है और ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इस अपहरण को करने के लिए 6 साल के इस बच्चे को 3 बदमाश किस प्रकार से उठाकर ले गए। एक लग्जरी कार में वे आए थे सैनिटाइजर्स बेचने के लिए और परिवार को फोन करके अब उन्होंने 4 करोड़ की फिरौती मांगी है। मास्क और सैनिटाइजर बेचने के बहाने अगर घर में आए और 6 साल के इस बच्चे को 3 बदमाश ले गए हैं और कर्नलगंज क्षेत्र गोंडा की ये सनसनीखेज वारदात है, तो ये क्या बता रहा है हमें उत्तर प्रदेश के बारे में कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था नहीं है। केवल ये नहीं, मैं आपको एक और मामले के बारे में भी बताना चाहती हूँ जो मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं संजय त्यागी, उनके भांजे विक्रम त्यागी का अपहरण हो चुका है। विक्रम त्यागी के अपहरण को लेकर बहुत चिंता इस वजह से है क्योंकि खुलेआम अगर अपहरण किया जा रहा है और 1 महीने हो गए। ये भी बता दूं आपको कि पिछली 26 जून को कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर जो हैं विक्रम त्यागी, इनका अपहरण कर दिया गया था और इतने दिन बीत जाने के बाद ना तो कोई सुराग मिला है, ना पुलिस ये बता पा रही है कि किस प्रकार से इनको छुड़ाया जाएगा, इनको वापस लाया जाएगा। और ये बात आ रही है कि जो इनके परिवार वाले हैं वो पुलिस वालों की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं। विक्रम के भाई अर्जुन त्यागी ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही अगर किसी परिवार के लिए परेशानी का कारण बनती है तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसमें गलत नहीं है कुछ भी। पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और वो कहते हैं कि इनके मामले में शिकायत देने के बाद पुलिस अगले दिन मुकदमा दर्ज करती है। जब उन्होंने शिकायत कर दी थी तो इमीडिएटली क्यों नहीं दर्ज हुआ मामला? वायरलेस नहीं किया उन्होंने। पुलिस अगर कार को रोक लेती तो अपहरणकर्ता भी पकड़े जाते और विक्रम त्यागी अपने घर भी पहुंच जाते, सुरक्षित पहुंच जाते। पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं मिल रहा विक्रम त्यागी, ये कहना है उनके भाई अर्जुन त्यागी का। अब
आपको मैं एक और मामले के बारे में बताना चाहती हूँ और इस मामले के बारे में आप लोग स्वयं भी जानते हैं। विक्रम जोशी पत्रकार जिनकी हत्या तक कर दी गई। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र से अपहरण की खबर आ रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अपहरणकर्ता जो है उन्हें खुली छूट मिल गई जैसे लगता है, बेलगाम हो गए अपहरणकर्ता। ऐसा तो बहुत सालों में नहीं सुना था। उत्तर प्रदेश में पहले सुना जाता था कि अपहरण हो जाते हैं तो संभल के रहने की जरूरत है, मगर अब दोबारा से अगर अपहरणकर्ता एक्टिव हो गए हैं और लोगों के इस प्रकार से अपहरण हो रहे, और आप देखिए फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है, तो ये क्या दर्शाती है? क्या इसमें पुलिस नेक्सस नहीं इन्वॉल्व है? पुलिस और अपराधियों का नेक्सस नहीं होगा क्या आपको लगता है? इसके जिम्मेदार कौन है? अगर जिस प्रकार से कानपुर की जो बेटी है उसके भाई की हत्या कर दी गई, उससे फिरौती दिलवाई गई पुलिस द्वारा, क्या उस बहन को कभी भी न्याय मिलेगा? कभी भी न्याय मिल सकता है। उसका भाई चला गया है, मगर फिरौती के लिए अगर दोबारा अपहरण होने शुरू हो गए हैं उत्तर प्रदेश में तो मामला संवेदनशील है साथियों। आवाज को उठाइए, क्योंकि हम सभ्य समाज है। मैं बार बार कहती हूँ आपको, हम जंगल में नहीं रहते, हम जंगल राज नहीं है। जिस प्रदेश के मुखिया कहते हैं बदमाशों को सत्ता में आने के बाद कि अपराध छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो, ये दर्शाता है कि उनके अंदर वो ये सक्षम ही नहीं है कि वो अपराध को रोक सके। वो कह रहे छोड़ दो, मतलब हम नहीं संभाल पाएंगे, और नहीं संभाल पाएंगे तो हमारे पास रास्ता नहीं है, सिस्टम कुछ भी हो तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था और यही देखने को मिल रही है। तो पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों का हाथ रहा है इन कृत्यों में, और मैं इन कृत्यों में हाथ रहने का मतलब जानते हैं क्या कह रही हूं? कि जहां जहां जो भी पुलिस वाला तैनात रहा है, जिसके अंडर में ये घटनाएं हो गई और वे रोक नहीं पाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें स्वयं अगर कुछ शर्म आती है तो स्वयं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, ये कोरोना काल में उन लोगों को जेलों में बंद करने की कोशिश कर रही है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी बात को लेकर, कोई भी इशू को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनको इस वक्त अपने प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए काम करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें चुना गया है, परंतु उनसे हो नहीं रहा और ना हो पाएगा, क्योंकि वो जंगल राज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका स्थान जंगल में है, सत्ता में नहीं है। और आपने सत्ता में यदि अगर बैठाया भी है तो उनको याद दिला दूं कि मेजॉरिटी ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर 30, 31, 32, 33, मैं कहती हूँ 35% भी उन्हें वोट मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उन्हें मेजॉरिटी के वोट मिले, उन्हें माइनॉरिटी के वोट मिले हैं। बाकी वोट बिखर गए और आपको मिले माइनॉरिटी के वोट। भूलिएगा नहीं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता। अगर 100 वोट हैं, 100 वोट में से अगर इन्हें 33 वोट मिलते हैं, अगर इन्हें 33 वोट मिलते हैं तो बाकी के जो वोट हैं वो कहाँ जाते हैं? ये मान लीजिए कि 10 किसी को मिल गए, 11 किसी को मिल गए, और 20 किसी को मिल गए, और 26 किसी को मिल गए। वोट ऐसे बट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आप चुनते हैं उसे फुल मेजॉरिटी के साथ चुना जाता है, नहीं। उसे जो वोट शेयर मिलता है वो कभी भी मेजॉरिटी नहीं माना जा सकता, है ना। मैंने जो आपको आंकड़े बताए हैं, उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। इसलिए आपको ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि लोगों द्वारा फुल फेथ के साथ चुने गए, नहीं। 100 लोगों के वोट नहीं मिले, केवल 33 लोगों के वोट मिले हर 100 में से। इसका मतलब है कि बाकी जो 67 है
वो वोट इन्हें नहीं मिले। इसलिए आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, सिस्टम को हमें ठीक करना है। कहा ना प्रधानमंत्री ने कि आत्मनिर्भर बन जाओ। उत्तर प्रदेश के लोगों का आह्वान करना चाहती हूँ कि अपने आप को संभाल के रखिए और बच के रहिए, संभल के रहिए, क्योंकि आपकी सरकार के विरुद्ध अगर आप आवाज आज नहीं उठाएंगे तो आपको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। पर आवाज उठाइए, अपनी सरकार को बताइए कि आपको कानून व्यवस्था चाहिए, आपको जंगल राज और गुंडा राज नहीं चाहिए, आपको अपहरणकर्ताओं का राज नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपनी आवाज को बुलंद करके रखिए और गलत के विरुद्ध आवाज उठाइए। कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए और गलत का साथ कभी मत दीजिए, अपराधियों का साथ कभी मत दीजिए। अपराधियों के विरुद्ध अपनी सरकार पर दबाव डालिए कि उनके विरुद्ध सही प्रकार से कार्रवाई करे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और जितने लोगों का अपहरण हुआ है उत्तर प्रदेश में, उन सभी को जल्द से जल्द बरामद करके उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ऐसे निर्देश उम्मीद कर रही हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय सिंह बिष्ट जी, जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ बताते हैं, वे अवश्य करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।